है प्रीत जहाँ की रीत सदा, है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, है प्रीत जहाँ की रीत सदा। करो आरती हरि गुरु संतनि सेवा, आनंद मंगल करो आरती हरि गुरु संतनि सेवा। प्रेम धरिने मारे मंदिर पधारो, प्रेम धरिने मारे मंदिर पधारो, सुंदर सुखड़ा लेवा वाला सुंदर सुखड़ा लेवा। आनंद मंगल करो आरती हरि गुरु संतनि सेवा। जेने आंगन तुलसी नो क्यारो, जेने आज हम स्वतंत्रता दिवस के 75वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में युवा सेवा संघ कोटा द्वारा निकाली गई विशाल वाहन रुपया वाहन रैली के लिए हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। ये रैली विभिन्न मार्गों से होते हुए जैसे कि दादाबाड़ी, संतोषी नगर, उसके बाद केशवपुरा से जवाहर नगर होते हुए सीआईडी सर्किट नयापुरा तक जाएगी। आजादी को चली बिहाने दीवानों की टोलियां, खून से अपने लिख देंगे हम इंकलाब की बोलियां। हम वापस लौटेंगे लेकर आजादी का टोला, मेरा रंग दे ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। जहाँ राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है। इतने पावन हैं लोग जहाँ, इतने पावन हैं लोग जहाँ, मैं नित नित शीश झुकाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। नदियों को भी जहाँ माता कह के बुलाते हैं, कितना आदर इंसान तो क्या पत्थर भी पूजे जाते हैं। उस धरती पे मैंने जन्म लिया, उस धरती पे मैंने जन्म लिया, ये सोच के मैं इतराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, है प्रीत जहाँ की रीत सदा। जलवा तेरा जलवा, तौबा मेरी तौबा, मेरी निगाहें करती है, मेरी निगाहें करती है तेरे कदमों पे सजदा। जलवा तेरा जलवा, ओ तेरा जलवा जलवा, जलवा तेरा जलवा जलवा, ओ तेरा जलवा जलवा, जलवा तेरा जलवा, तौबा मेरी तौबा।
खड़े हैं, तेरे दर पे हम सब तेरे पहरेदार खड़े हैं। हम हैं तो क्या हम हैं प्यारे, हम हैं तो क्या हम हैं प्यारे, काहे खतरा जलवा तेरा जलवा जलवा, वो तेरा जलवा जलवा जलवा, तेरा जलवा जलवा, वो तेरा जलवा जलवा। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। निकले हैं मैदान में हम जा हथेली पर लेकर, अब देखो दम लेंगे हम जाके अपनी मंजिल पर। खतरों से हंस के खेलना, इतनी तो हमें हिम्मत है। मोड़े कलाई मौत की, इतनी तो हमें ताकत है। हम सरहदों के वास्ते लोहे की एक दीवार है, हम दुश्मनों के वास्ते होशियार हैं तैयार हैं। अब जो भी हो शोला बन के पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बन के पर्वत पर है छाना। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। जहाँ आसमान से बातें करते मंदिर और शिवाले, किसी नगर में किसी द्वार पर कोई न ताला डाले, कोई न ताला डाले। और प्रेम की बंसी जहाँ बजाता आए शाम सवेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती, जय भारती, जय भारती, जय भारती। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का कहना। यहाँ चौड़ी छाती वीरों की, यहाँ भोली शक्लें हीरों की, यहाँ गाते हैं रांझे, यहाँ गाते हैं रांझे मस्ती में, मचती हैं धूमें बस्ती में। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तान। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तान। हमने कहा है तुम भी कहो, हमने कहा है
दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश आज हम आए हैं राजस्थान के कोटा शहर में। आज हमको यहाँ एक अद्भुत दृश्य देखने को मिला है। परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू के द्वारा प्रेरित युवा सेवा संघ, जो युवा भाई हैं उनके द्वारा एक संघ बनाया गया है। यह संघ देश के लिए बहुत अच्छे अच्छे कार्य करती है, सामाजिक कार्य करती है, देश उत्थान के कार्य में यह संघ हमेशा लगा रहता है। आज युवा सेवा संघ ने 15 अगस्त के 75वें स्वतंत्रता दिवस पर एक शहर में एक विशाल रैली का आयोजन किया। तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है। देखिए सब हमारे युवा भाई यहाँ बैठे हुए हैं। इन्होंने रैली के दौरान बड़ी अनुशासन में रह करके एक वाहन रैली का आयोजन किया है। इसमें ना ही प्रशासन को, ना ही पब्लिक को, ना ही ट्रैफिक पुलिस को किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं हुई। सभी ने बड़ी सज्जनता से, बड़ी सरलता से, बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने परिचय दिया। पूरे शहर वासियों ने जब इनकी रैली को देखा तो सबने गदगद हृदय से इनकी जय जयकार की। पूज्य बापू जी के श्री चरणों में सबने नमन किया और सभी को प्रणाम किया। हमारे युवा सेवा संघ का गठन काफी समय पहले से था। हमारे जो युवा सेवा संघ के अध्यक्ष हैं मनीष जी हैं, उनसे आपका परिचय करवाते हैं। 2 शब्द वो भी युवा सेवा संघ के बारे में आपको बोलेंगे। आइए मिलवाते हैं। आज 15 अगस्त के उपलक्ष्य में युवा सेवा संघ द्वारा विशाल वाहन रैली का आयोजन किया गया। ये रैली शहर के कई प्रमुख मार्गों से होते हुए, दादाबाड़ी चौराहे से होते हुए, सीएडी सर्किल, गुमानपुरा और कोटा का व्यापार संघ, वहां से निकलते हुए नयापुरा, जिला कलेक्ट्रेट और खेरली फाटक में इसका समापन हुआ। कई मार्गों पर कई संस्थाओं द्वारा, जैसे व्यापार संघ, कोटा के कई विभिन्न भागों से संस्थाएं थी, उन्होंने जगह जगह पर स्वतः ही स्वागत किया और बापूजी के श्री चित्र पर कईयों ने अपनी तरफ से कई फूल बरसाए। यात्राओं पे जो भी भाई बहन थे उन पे भी कई जगह स्वागत किया गया फूल बरसा के। यह यात्रा आज यहाँ पर खेरली फाटक में समापन हुई है। सभी युवा सेवा संघ भाइयों और श्री योग वेदांत सेवा समिति कोटा और सभी साधक भाइयों का जिन्होंने इसमें भरपूर सहयोग किया, उनका बहुत बहुत आभार। सबको हरिओम, धन्यवाद। बापूजी के आज्ञा अनुसार बापूजी ने कहा है कि आने वाले समय में इस देश को हमारे बच्चे संभालेंगे। तो मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि बापूजी के बच्चे तैयार हो चुके हैं देश को संभालने के लिए, और ये सभी युवा तैयार है देश को संभालने के लिए। 15 अगस्त के दिन ऐसे विशाल उपलक्ष्य जो आयोजन होता है, जो इन लोगों ने जो किया है, और अभी समय माहौल कुछ ऐसा है कि देश में विकट परिस्थिति है, कुछ आतंकवादी हमला होने का भी आशंका थी, उसको भी ध्यान में रखते हुए इन लोगों ने जो आयोजन किया है। बापूजी ने कहा है कि इस देश में हमारे बच्चे सत्ता को और धर्म को संभालेंगे। तो बापूजी की जो वाणी है वो मुझे पूरी सार्थक होते दिख रही है, और ये बच्चे तैयार हैं पूरे देश को संभालने के लिए। और ये बच्चों को अब इतना उत्साह है कि बच्चे स्वयं ही इस चीज़ का समर्थन करते हैं कि जो बापूजी की आज्ञा होगी हम उस बात को, उस बापूजी की आज्ञा को पूर्ण रूप से पालन करेंगे। तो कोटा युवा सेवा संघ की तरफ से मैं सभी को आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, और बापूजी के, गुरुजी के श्री चरणों में मस्तक अपना निभा करके ये स्वीकार करता हूँ कि बापूजी की वाणी सार्थक हो रही है और युवा सेवा संघ अब जोश के साथ आगे आ रहा है। ये सभी साथी जो युवा सेवा संघ के हैं, ये पूर्ण रूप से गुरुजी के समर्थन में, बापूजी के धर्म प्रचार के समर्थन में, हर समर्थन में बापूजी के आगे हैं। 15 अगस्त 2021 को परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू के बच्चों द्वारा, साधकों द्वारा ये विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई है, और पूरे देश में, भारत देश में परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू ही सर्वप्रथम वो महापुरुष थे जिन्होंने सन 2006 में ये संकल्प लिया था कि भारत को विश्व गुरु बनाना है। और तभी से हम लोग देख रहे हैं कि बापूजी का जो महापुरुषों का संकल्प है वो देर सवेर
प्रकृति और ईश्वर उसको जरूर पूरा करते हैं। और आज हमें पूरे देख रहे हैं, पूरे विश्व के अंदर भारत की जो ख्याति है वो दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है और पूरा विश्व भारत की ओर देख रहा है, भारत से मार्गदर्शन के लिए। तो ये हमारे महापुरुषों का ही संकल्प है और हम सब लोग जो हैं हमारे परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू के शिष्य हैं और बापूजी ने हमें पिछले 50 वर्षों में जो बापूजी ने यही हमें सिखाया है कि राष्ट्र सर्वप्रथम है, नेशन फर्स्ट, ये उन्होंने हमें सिखाया है, देशभक्ति हमें सिखाई है। तो हम लोग हर वर्ष 15 अगस्त को और 26 जनवरी को पूरे देश में जो बापूजी के बापूजी द्वारा बनाए हुए युवा सेवा संघ है वो देश के विभिन्न भागों में इस तरह की जो है तिरंगा यात्रा निकालते हैं। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। धीरे धीरे करके इतना बड़ा नजारा आज बना है, आप सब लोग देखिए और बहुत बहुत धन्यवाद जो ये सबके थ्रू ये पूरा हुआ है आज। धन्यवाद। श्रद्धा पहले जैसी ही है और आगे भी ऐसी रहेगी। बापू जी का आदेश होगा वैसे हम करते रहेंगे और ऐसे कार्यक्रम आगे होने चाहिए। आज कोटा शहर में युवा सेवा संघ द्वारा बड़े भव्य तरह से पूरे शहर में, पुराने कोटा शहर में और नए कोटा शहर में रैली का आयोजन किया जो बहुत ही भव्य तरह से हुआ। पूरे मार्गों पर अच्छे से रैली हुई और सभी सामाजिक संस्थाओं ने बापू जी का स्वागत किया और बापू जी के बच्चों का स्वागत किया। उनका जो संकल्प है कि भारत हमारा विश्व गुरु बनेगा वो जरूर संपन्न होगा। आज जो युवा में जो जोश था वो पहले से कई गुना बढ़ चुका है। बापू जी के प्रति श्रद्धा और भी बढ़ चुकी है। हरिओम। परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू की कृपा से युवा सेवा संघ एवं योग विधान सेवा संघ के तत्वाधान में जो कोटा शहर में रैली निकाली गई वो अद्भुत थी और यह कोटा के विभिन्न मार्गों से मुख्य मार्गों से निकलती हुई खेड़ली फाटक में इसका समापन हुआ और व्यापार संघ गुमानपुरा कोटा, रामपुरा कोटा में रैली का फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया गया विभिन्न संस्थाओं के द्वारा। जो आज जो नज़ारा जो देखने को मिला वो अद्भुत नज़ारा था और ऐसा लगता है कि पूज्य बापूजी ने जो संकल्प लिया है भारत को विश्व गुरु बनाने का वह अवश्य ही पूर्ण होगा और उसकी झलकें जो दिखाई दे रही है वो निश्चित रूप से 21वीं सदी उज्जवल भविष्य को दर्शाती है। और बापूजी का जो संकल्प है, बापूजी जो संकल्प कर रहे हैं एकांतवास में बैठे हुए, उनका संकल्प साकार हो रहा है और आने वाले समय में ऐसा कुछ विचित्र होगा जो पूरी दुनिया फटी आंखों देखती रह जाएगी और बापूजी निश्चित रूप से निर्दोष है और निर्दोष ही रहेंगे और निर्दोष होकर ही बाहर आएंगे। ये ऐसा हम सबका संकल्प है और बापूजी का संकल्प है कि भारत विश्व गुरु बनेगा बनेगा बनेगा, इसको कोई नहीं रोक सकता। जय गुरुदेव। स्वतंत्रता दिवस के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू द्वारा प्रेरित युवा संघ द्वारा तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया जो कोटा शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए समापन हुआ। शांतिपूर्ण सौहार्दपूर्ण यात्रा का आयोजन हुआ। जैसे कि बापू जी का संकल्प था कि भारत एक विश्व गुरु बने, उसी दिशा में ये प्रयास किया गया और बापू जी के प्रति जो युवाओं की श्रद्धा है, सभी सारी श्रद्धा कम नहीं हुई है, दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हमें पूर्ण विश्वास है कि सीखने के बापू हमारे बीच होंगे और उनका संकल्प पूरा होता जा रहा है। जैसे सेवा कार्य जो भी दैनिक कार्य बापू जी सोचे सब पूरा होते। हरिओम, वंदे मातरम। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर समूचे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। इसी के उपलक्ष्य में पूज्य गुरुदेव संत श्री आसाराम जी बापू द्वारा प्रेरित युवा सेवा संघ द्वारा एक देशभक्ति तिरंगा रैली आयोजित की गई है। इसमें सभी युवाओं ने जोश के साथ इसमें भाग लिया। यह रैली बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से समापन हुई। सभी भाइयों को बहुत बहुत साधुवाद है और युवा सेवा संघ की तरफ से समूचे भारत को 75वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। इसके उपलक्ष्य में संत श्री आसाराम जी आश्रम से प्रेरित युवा सेवा संघ के द्वारा रैली निकाली गई जिसमें हमारी महिला मंडल की बहनों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बेहद अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। भक्ति के साथ हम देशभक्ति के रंग में भी रंगे, खूब आनंद आया। हरिओम। द्वारा रैली निकाली गई है प्रेरणा द्वारा, उसमें महिला मंडल ने सबने भाग लिया और आज आनंद आया, बहुत अच्छा लगा। सभी देशवासियों को महिला उत्थान मंडल कोटा की ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमें स्वतंत्र हुए 74 वर्ष हो चुके हैं।
पर क्या हम सही मायनों में स्वतंत्र हुए हैं? यदि हम आज भी स्वतंत्र होकर भी विदेशी विचारधारा में जीते हैं, विदेशी रंग ढंग में अगर जीते हैं, विदेशी विचारों को अपनाते हैं, तो क्या हम सही मायनों में स्वतंत्र हैं? हम भले ही शारीरिक रूप से स्वतंत्र हो, पर मानसिक रूप से अभी भी हम बंधे हुए हैं, वो भी विदेशी विचारों से। सच्ची स्वतंत्रता क्या है, ये हमें हमारे सदगुरुदेव संत श्री आशाराम जी बापू ने सिखाया। बापू जी ने हमें बताया कि सच्ची स्वतंत्रता क्या है। अपने देश की संस्कृति को अपनाना, अपने धर्म को ना भूलना, अपने देश को सदा याद रखना, यही है सच्ची स्वतंत्रता। बापू जी के लिए जब एक बहन ने उनके ऊपर दोष लगाया तो उन्हें इतनी बड़ी सजा दी गई, वो भी बिना किसी अपराध सिद्ध हुए, बिना किसी सबूत के उन्हें 8 वर्षों से जेल में रखा गया है। किस तरह का न्याय है ये? जब एक बहन के आरोपों से उन्हें सजा हो सकती है, तो जब हजारों बहनें, करोड़ों बहनें उनकी रिहाई की मांग करती है, तो उन्हें रिहा क्यों नहीं किया जाता? कैसा न्याय है ये? हमारी प्रशासन से मांग है कि जल्द से जल्द संत श्री आशाराम जी बापू को रिहा किया जाए। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वही वह नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जय हिंद, जय भारत। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है? तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है।